एक भाई हैं लाला द रॉक स्टार। इन्होंने कमेंट किया है कि बिंदास बच्चे पैदा करो, इन मूर्खों की तुम मत सुनो। ये स्वयं अवसाद डिप्रेशन में हैं और तुम्हें भी अवसाद में ले जाएंगे, मतलब कि डिप्रेशन में ले जाएंगे। देखो मेरे भाई लाला द रॉक स्टार, आप जैसे ही बच्चे पैदा करोगे तो जब बच्चा आपकी ज़िंदगी में आएगा तो उस बच्चे की किलकारी, उस बच्चे का नटखटपन, शरारतें, उसकी छोटी छोटी हरकतें, वो हमको बहुत ही अच्छी लगेगी और हम उससे, हमारा मन जो है बहलेगा उससे, हम हमारे पूरे घर में एक खुशी का माहौल रहेगा। तो ये भाई कह रहे हैं कि तुम बिंदास होकर के बच्चे पैदा करो, क्योंकि जो व्यक्ति बच्चा पैदा नहीं कर रहा, जैसा कि मैं डिप्रेशन में हूँ, और यदि तुम बच्चे पैदा नहीं करोगे इसकी बात मान करके तो तुम भी डिप्रेशन में चल जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे। इन भाई का कहना है। तो मान लो यदि आपने बच्चा पैदा कर लिया, उस बच्चे की शरारतें, हरकतें और जो मासूमियत है उस बच्चे की, उसके जो छोटे छोटे सवाल है, उसकी जो मस्ती है, उससे आप तो इन्जॉय कर रहे हो उस चीज़ को, वो बच्चा भी इन्जॉय कर रहा है, क्योंकि अभी वो समझ उस बच्चे को नहीं है, उस बच्चे के जीवन में दुख नहीं आया, अभी आप उसके प्रोटेक्टर हो, अभी आप उसकी देखभाल कर रहे हो। लेकिन आपकी सारी समस्याएं तो दूर हो गई, आप तो उस बच्चे के साथ बहुत इन्जॉय कर रहे हो, बहुत मस्ती कर रहे हो, बहुत खेल रहे हो, बहुत कूद रहे हो। लेकिन आने वाले समय के अंदर जब उस बच्चे को आप स्कूल भेजोगे, जब वो बच्चा बड़ा होगा, तो हो सकता है उस बच्चे को कोई बीमारी हो जाए, हो सकता है वो बच्चा जब स्कूल में जाए तो उसके साथ में कोई बुली करे, या वो बच्चा किसी के साथ बुली करे। दुनिया की सारी तकलीफ़ों को देखते देखते वो बच्चा बड़ा होगा, फिर रोजगार करने के लिए जाएगा। भारत के 80-90% जो लोग हैं वो मिडिल क्लास हैं, और उससे भी नीचे लेवल के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं। तो सबसे पहली बात, उसके रोज़गार की गारंटी नहीं है, भाई उसको रोज़गार मिलेगा नहीं मिलेगा। रोज़गार मिल भी जाए तो वहाँ पे कितनी पॉलिटिक्स है, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हर जगह पे लगभग परिवार के अंदर भी पॉलिटिक्स को झेलेगा वो बच्चा, और इन सभी तकलीफ़ों को झेलते झेलते एक दिन आप उसकी शादी कर दोगे, और फिर वही कहानी वो भी दोहराएगा। जैसा कि आपने उसको पैदा किया, अब वो बच्चा भी किसी बच्चे को पैदा करेगा। इन सभी परेशानियों को देखता 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 वो बच्चा बुढ़ापे में आएगा। मान लो यदि उसको कोई बीमारी नहीं हुई, वो किसी दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ, किसी बीमारी का शिकार नहीं हुआ, किसी गंभीर बीमारी का शिकार नहीं हुआ, तो बुढ़ापे में आएगा। तो बुढ़ापा एक ऐसा सच है जहाँ पे उसको तकलीफ तो देखनी ही पड़ेगी, जहाँ बंदे का हाथ कांपता है और वो एक चाय का कप नहीं पकड़ पाता, एक पानी का गिलास नहीं पकड़ पाता, उसको कोई टॉयलेट भी उठा करके लेके जाएगा, या हो सकता है बिस्तर पर ही टॉयलेट कर दे, बाथरूम कर दे। तो आपने उस बच्चे को पैदा करके खुद का अवसाद तो दूर कर लिया, खुद का डिप्रेशन तो आपने दूर कर लिया, खुद की तकलीफ़ों का तो आपने समाधान कर लिया, खुद के बुढ़ापे का तो आपने इंतजाम कर लिया, लेकिन उस बच्चे को भी तो आपने उसी तकलीफ में डाल दिया। जिस तकलीफ से आप बचने के लिए, जिस डिप्रेशन से आप बचने के लिए उस बच्चे को आपने पैदा किया, वो बच्चा भी तो उसी तकलीफ में अब आ गया। तो जो ये एंटी नेटलिज्म मुद्दा है, ये आपकी नज़र से नहीं है, हम उस बच्चे के नज़र से देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को। इस पूरे विचार का जो मकसद है वो यही है कि हम उस बच्चे के नज़र से सोचते हैं हर चीज़ को। एंटी नेटलिज्म के अंदर जो हम बच्चा पैदा कर रहे हैं, इस पूरे केस में बच्चा क्या है, एक विक्टिम, जिसको आपने पैदा कर दिया उससे बिना पूछे, उससे बिना कुछ जाने, क्योंकि आप उससे पूछ नहीं सकते, और ना वो बच्चा आपको जवाब दे सकता है इस धरती पर बिना आए। तो यदि आप उससे पूछ नहीं सकते और उससे बिना पूछे आपने उसको पैदा कर दिया, तो विक्टिम हुआ ना। तो आपने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, आपने अपनी ज़िंदगी सुधार ली, लेकिन उस बच्चे को आपने एक तकलीफ में डाल दिया। तो हम उस बच्चे के नज़र से बात कर रहे हैं कि उस बच्चे को जो आप पैदा करते हो तो स्कूल भेजते हो, क्या पता उसकी इच्छा है कि नहीं है स्कूल जाने की, उसकी इच्छा है कि नहीं नौकरी करने की, उसकी है कि नहीं इच्छा इस धरती पर जीने की, इन तकलीफ़ों को झेलने की। उस बच्चे की इच्छा है कि नहीं है आईआईटी की तैयारी करने की, उस बच्चे की इच्छा है कि नहीं है नीट की तैयारी करने की, लेकिन आप ज़बरदस्ती कह रहे हो कि नीट की तैयारी कर भाई, आईआईटी की तैयारी कर भाई। ज़बरदस्ती आप उस बच्चे पर लोड दे रहे हो कि भाई मेरी सेवा कर, हमने तुझे पैदा किया, हमने तुझे खिलाया, हमने तुझे पिलाया, हमने तुझे वस्त्र दिया, हमने तुझे स्कूल भेजा, हमने तुझे संस्कारवान बनाया, अब तू भी हमको बदले में कुछ दे, हमारी सेवा कर, हमारे बुढ़ापे का सहारा बन, हमको कमा करके खिला, हमारे सपनों को पूरा कर। तो ये तो एक व्यापार हो गया, प्रेम तो है ही नहीं इसके अंदर।
जहां आपने एक बच्चे को अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए पैदा किया है, सिर्फ स्वार्थ के लिए कि भाई तुझे मैं बचपन से लेकर के बड़ा करूंगा और जब मेरा समय आएगा, जब मेरे अपने हाथ पर मेरे काम करने बंद कर देंगे, तब तू मेरी सेवा करना। तो ये लेन देन नहीं हो गया, व्यापार नहीं हो गया। तो एंटी नेटलिज्म इसी के खिलाफ है। तो आप कहोगे कि भाई मान लो यदि हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे तो हमारा बुढ़ापे में क्या होगा? तो बुढ़ापे में आप कुछ ऐसे दोस्त बनाओ जो आपका सहारा बने, आप उनके सहारा बनो, या जल्दी मर जाओ, क्या फर्क पड़ता है? बुढ़ापे के यदि आपने 5 वर्ष 10 वर्ष खाट पे बिताने हैं आपको, जहाँ पे कोई बीमारी से ग्रसित हो, आप आपके हाथ पैर काम नहीं कर रहे, तो ऐसे जीवन को आप जी करके क्या हासिल कर लोगे? 10 वर्ष जी करके अंतिम समय में क्या मिल जाएगा आपको? और ये भी यदि आपको नहीं करना तो आने वाले समय में जो भविष्य है हमारा, वो इतना एआई उसको इतना कंट्रोल कर लेगा कि आपकी हर ज़रूरतों को एआई पूरी कर देगा, आपकी सेवा एआई कर देगा। और यदि आपके पास थोड़ा सा अच्छा पैसा कमा लोगे आप, तो आप किसी व्यक्ति को सर्वेंट के रूप में रख सकते हो। जैसे अभी मैं आपको एक उदाहरण दूं कि रतन टाटा हमारे देश के सबसे महान उद्योगपतियों में से एक हैं, उनका तो कोई बच्चा नहीं हुआ भाई, तो उनके बुढ़ापे का सहारा कौन बना? जरा आप ये सोच के बताओ मुझे। उन्होंने तो इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया और एक भी उन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए, तो उनके बुढ़ापे का सहारा कौन बना? सारी सुविधाएं आपके सामने। और यदि आप कह रहे हो कि बिंदास होकर के बच्चे पैदा करो, बिंदास होकर के, आपने इस शब्द का यूज किया है, तो आप कितने लापरवाह व्यक्ति हो। और या तो फिर आप यदि लापरवाह नहीं हो तो आपने बच्चे पैदा कर दिए हैं और आपको बिल्कुल भी उन बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता नहीं है, या फिर आप अवेयर ही नहीं हो इस पूरी पृथ्वी को लेकर के, इस पूरे वातावरण को लेकर के, इस पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उसको लेकर के आपको जानकारी ही नहीं है। इसीलिए शायद आपने ये कमेंट किया है, बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे। और मुझे भी आप डिप्रेस बता रहे हो। क्या आप एक डॉक्टर हो डिप्रेशन के? क्या आपको मुझे देख करके लग गया कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, मुझे डिप्रेशन है? मुझे तो नहीं लगता कि आप एक डॉक्टर होंगे डिप्रेशन के, जो आप मुझे देख करके बता रहे हो कि मैं मुझे डिप्रेशन है। ये भाई आगे कह रहे हैं कि इन एंटी नेटलिज्म वाले मूर्खों की बॉडी लैंग्वेज का एनालिसिस करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये अवसाद, अकेलापन, निराशा के शिकार हैं। ये तुम्हें भी उसी गड्ढे में ले जाना चाहते हैं जिसमें ये स्वयं है। इन मूर्खों से दूर रहो। वाह भाई वाह। मतलब आप तो एक डॉक्टर हैं जो किसी व्यक्ति को देख करके पता लगा रहे हो कि ये व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है, और लोगों को आप इससे दूर रहने का प्रयास कर रहे हो, कि मतलब आप उसको प्रोत्साहित कर रहे हो कि बिंदास होकर के बच्चे पैदा करो। अरे मेरे भाई, इस धरती पे जो आप खाना खा रहे हो ना इस समय प्रेजेंट टाइम में, जो आपको चावल उपलब्ध हो रहा है, जो गेहूं उपलब्ध हो रहा है, जो आपको सब्जियां उपलब्ध हो रही है, उसमें से एक पदार्थ का आप मुझे नाम बता दो जिसके अंदर केमिकल नहीं है, जो बिना यूरिया के उगाया जा रहा है, आपके पास उपलब्ध हो रहा है आपको। हमारे पूरे देश के अंदर 150 करोड़ की आबादी हो गई हमारे देश की, आप ही जैसे लोगों के प्रोत्साहन की वजह से, आप जैसे मूर्खों की वजह से, जो बिना अपने दिमाग की खिड़की को बंद करके बस बच्चे पैदा कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, ये बिना जाने कि हमारे देश के लोगों को बिना केमिकल का एक भोजन तक नसीब नहीं हो रहा। और चीज़ें तो छोड़ो आप, रोजगार की बात तो छोड़ो आप जो कुछ भी खा रहे हो उसके अंदर केमिकल है। सो मच हार्म्स केमिकल। क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या 150 करोड़ है, अगर हम उसको बिना यूरिया के उगाएंगे तो इतना उपलब्ध ही नहीं हो पाएगा कि हमारे 150 लोगों तक भोजन पहुंच पाए। हम बिना केमिकल के कोई चीज़ उगा ही नहीं सकते। अगर उगाएंगे तो चीज़ें कम होगी, बिना केमिकल की चीज़ें कम उपलब्ध होती है, कम प्राप्त होती है, कम उगती हो चीज़ें, तो आपके लिए सारी चीज़ें प्राप्त होगी ही नहीं। कोई भी सब्जी आप खा रहे हो उसमें केमिकल का छिड़काव किया गया है, बिना केमिकल की चीज़ आपके पास पहुंच ही नहीं रही। कोई तेल खा रहे हो आप, कोई घी खा रहे हो आप, वो प्योर है ही नहीं। कोई पनीर खा रहे हो आप, हर चीज़ के अंदर मिलावट है। इस प्रेजेंट टाइम के अंदर आने वाले समय में जनसंख्या और बढ़ेगी आप जैसे लोगों की वजह से, यदि आप चेतेंगे नहीं तो आप तो
एक बच्चा पैदा करके अपनी अवसाद को, अपने डिप्रेशन को दूर तो कर लोगे, लेकिन उस बच्चे को बदले में क्या दोगे आप? ये मिलावट वाला खाना, ये डिप्रेशन, ये है डिप्रेशन, ये मिलावटी भोजन। इस पूरी दुनिया के अंदर अगर आप देखोगे तो हजारों परेशानियां हैं। कोई भी ऐसा एक कारण नहीं है मेरे पास कि मैं आपको बता सकूं कि आपको बच्चा पैदा करना चाहिए। कोई भी ऐसा कारण नहीं है। पूरे मनुष्य जाति के सामने कभी जाना, आप गूगल पे सर्च करना कि मनुष्य के सामने सबसे बड़ा खतरा क्या है आज के टाइम पे। गूगल आपको बताएगा कि इस समय पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ा जो खतरा है वो है ग्लोबल वार्मिंग। बढ़ती जनसंख्या की वजह से जो ये धरती है, हमारा जो संख्या है वो संभाल नहीं पा रही है। इसके वजह से धरती गर्म होती जा रही है, क्योंकि जैसे जनसंख्या बढ़ाओगे आप, भोजन की आपको आवश्यकता पड़ेगी। भोजन के लिए आप जंगल को साफ करोगे, जितने जंगल काटोगे उतनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। इसका जो तापमान है वो बढ़ेगा, बर्फ पिघलेगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। प्लस आपने जंगल काट करके हजारों जीवों को मार दिया, उस पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर दिया। फिर आप फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश करोगे, फैक्ट्रीज को स्थापित करोगे, उसके लिए भी आपको जंगल साफ करने पड़ेंगे, उससे आप केमिकल छोड़ोगे। हर चीज के लिए आपको आपका जो कार्बन उत्सर्जन है पर व्यक्ति वो बढ़ जाएगा। पर व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की यदि संख्या बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो इन सभी चीजों से यदि आप बचाना चाहते हो अपने बच्चे को, तो इसका सिर्फ एक ही समाधान है कि आप उस बच्चे को पैदा ही ना करो। यदि आपके अंदर थोड़ी सी भी विवेक है, थोड़ी सी भी बुद्धि है, और इस दुनिया के अंदर आप आंख खोल करके देखोगे और थोड़ा सा अवेयर हो जाओगे, तो आपको इसके अंदर हजारों ऐसे कारण मिल जाएंगे जिसकी वजह से आपको ये पता चलेगा और स्ट्रांग विल हो जाएगा कि मुझे बच्चा पैदा करना ही नहीं चाहिए। जो आप पीछे पानी देख रहे हो, नदी देख रहे हो, हजारों ऐसे नाले हैं जो सीधा इसमें जाकर मिल रहे हैं। आने वाले वर्षों में ये नदी भी आपको नहीं मिलेगी। कई नदियां ऐसी जो सूख चुकी है, आपके पास साफ पानी नहीं है पीने के लिए। मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप बचा करके चल रहे हो। इस आधुनिकता के युग में, पूंजीवाद के युग में, एक पूंजीपति जो है वो चाहता है कि आप बच्चे पैदा करो। क्यों? क्योंकि उसके फैक्ट्रीज के अंदर सस्ते मजदूर मिलेंगे उसको काम करने के लिए। यदि आप बच्चे पैदा कम करोगे, अवेयर हो जाओगे, बच्चे पैदा करना बंद कर दोगे, तो जो काम करने वालों की संख्या है वो कम हो जाएगी, उससे सैलरी बढ़ेगी उनकी। तो पूंजीपति आपसे कभी भी मना नहीं करेंगे, ये राजनीतिक लोग आपसे कभी मना नहीं करेंगे कि आप बच्चे पैदा कम करो। ये कभी भी आपसे मना नहीं करेंगे, क्योंकि इनका स्वार्थ छुपा हुआ है इसके अंदर। ये पूरा सिस्टम जो है ये सब लोग मिल करके चला रहे हैं। इस पूरे जाल को इन लोगों ने मिल करके बिछाया है। इस पूरे जाल को समझने के लिए आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, थोड़ा सा तार्किक बनना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आंख और कान को खोल करके देखना पड़ेगा कि दुनिया में हो क्या रहा है। थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने अंदर स्थापित करनी पड़ेगी, विज्ञान से चीज़ों को सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरे बाप ने बच्चा पैदा किया, मेरे भाई ने बच्चा पैदा किया, समाज बच्चा पैदा कर रहा है, देश बच्चे पैदा कर रहा है, तो मैं भी बच्चे पैदा करूं। आपको अपने आप से सवाल पूछने पड़ेंगे कि मैंने मेरे जीवन में जो तकलीफें देखी, क्या वो तकलीफें मैं एक बच्चे को देने के लिए तैयार हूं? बचपन से लेके आज तक अपनी ज़िंदगी का कुछ समय निकालना आप और जाकर के नोट करना किसी किताब में कि आपने बचपन से लेकर के आज तक कितनी तकलीफें देखी है, और फिर आप अपने आप से सवाल पूछना, क्या वो तकलीफें आप अपने बच्चे को देना चाहते हो? आपको आपका जवाब स्वयं मिल जाएगा। और यदि आपने बच्चे पैदा कर लिए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप उन बच्चों को तार्किक बनाओ, विज्ञान के दृष्टिकोण से सोचना सिखाओ और हर चीज से अवगत कराओ। उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बाकी मेरा आपको कुछ गलत तरीके से बोलने का कोई इरादा नहीं है, और मेरा मकसद है कि मैं इस चीज़ को दुनिया तक फैलाऊं। इसीलिए हमने इस चैनल का नाम रखा है मिशन एंटीनेटलिज्म। यदि आप हमारे विचारों से सहमत हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सहमत नहीं हैं और आपके क्या विचार हैं इस मुद्दे के ऊपर, तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इस तरह से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।